सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में महिलाओं का अद्वितीय स्थान है। उन्हें शक्ति के रूप में मनाया जाता है, ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा। कई परंपराओं के विपरीत जहां स्त्रीत्व को अधीनस्थ भूमिका में रखा जाता है, सनातन धर्म महिलाओं को आध्यात्मिक और सामाजिक नेतृत्व में सबसे आगे रखता है। यह सशक्तिकरण वेदों, उपनिषदों और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में स्पष्ट है, जहां महिलाओं को बौद्धिक नेताओं, योद्धाओं और धर्म के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। बृहदारण्यक उपनिषद की एक ऋषि गार्गी वाचकन्वी बौद्धिक सशक्तिकरण का उदाहरण है। वह ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ एक दार्शनिक बहस में अपनी भागीदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां उन्होंने निडरता से वास्तविकता और ब्रह्मांड की प्रकृति पर सवाल उठाया था। गार्गी के प्रश्न इतने गहन थे कि याज्ञवल्क्य ने भी उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। उनकी कहानी दर्शाती है कि सनातन धर्म ने बौद्धिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया और महिलाओं को विद्वत्तापूर्ण उत्कृष्टता के लिए एक मंच प्रदान किया। बृहदारण्यक उपनिषद की एक अन्य प्रमुख हस्ती मैत्रेयी आध्यात्मिक सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और उन्होंने भौतिक संपदा के बजाय आत्म साक्षात्कार का मार्ग चुना। एक प्रसिद्ध संवाद में उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या धन किसी को अमर बना सकता है? शाश्वत सत्य की उनकी खोज भौतिक खोजों के बजाय आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देने के महत्व पर प्रकाश डालती है। देवी दुर्गा स्त्री शक्ति का प्रतीक है, एक योद्धा जो बुराई का नाश करती है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करती है। राक्षस महिषासुर के खिलाफ उनकी लड़ाई अधर्म पर धर्म की जीत का रूपक है। दुर्गा की कहानी महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत में पांडवों की रानी द्रौपदी लचीलापन और न्याय का प्रतीक है। धर्म में उनकी अटूट आस्था और कुख्यात पासा खेल के दौरान अन्याय के प्रति उनकी उग्र प्रतिक्रिया नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने में एक महिला की भूमिका का उदाहरण है। द्रौपदी की कहानी आधुनिक महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। रामायण की सीता को अक्सर उनकी भक्ति और धैर्य के लिए सराहा जाता है, लेकिन उनकी ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों को सहने के बावजूद उन्होंने अपनी गरिमा और अटूट आस्था को बनाए रखा। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची ताकत लचीलापन और अपने मूल्यों का पालन करने में निहित है। सनातन धर्म में आध्यात्मिक नेताओं के रूप में महिलाओं की परंपरा जारी है। अंडाल, मीराबाई और अक्का महादेवी जैसी महिला संतों ने दिखाया कि भक्ति और ज्ञान लिंग से परे हैं। इन महिलाओं ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और आध्यात्मिक जागृति को प्रेरित करने के लिए अपनी आवाज और लेखन का उपयोग किया। इन असाधारण महिलाओं की कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि सशक्तिकरण एक आधुनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म में निहित एक कालातीत सत्य है। चाहे बौद्धिक कौशल हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो या नैतिक शक्ति, महिलाएं हमेशा परिवर्तन और प्रगति की वाहक रही हैं। आज की दुनिया में उनकी शिक्षाएं महिलाओं को आत्मसम्मान और गरिमा से समझौता किए बिना अपनी बहुआयामी भूमिकाओं नेता, विचारक, देखभाल करने वाले और आध्यात्मिक साधक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सनातन धर्म महिलाओं की भूमिका पर ज्ञान का खजाना प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि वे हमेशा सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए केंद्रीय रही हैं। इन प्राचीन आख्यानों को फिर से पढ़कर हम सशक्तिकरण को उन तरीकों से फिर से परिभाषित करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं जो परंपरा और प्रगति दोनों का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है, ने हमेशा सृजन, पोषण और परिवर्तन में दिव्य स्त्री को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मान्यता दी है। ब्रह्मांडीय शक्तियों को मूर्त रूप देने वाली देवियों से लेकर पूजनीय महिला ऋषियों और विद्वानों तक सनातन धर्म के शास्त्र मार्गदर्शक, रक्षक
पालनकर्ता और नेता के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं का एक समृद्ध तानाबाना प्रस्तुत करते हैं। इस कथा में हम गार्गी, मैत्रेयी, दुर्गा और अन्य जैसी विभूतियों की गहन कहानियों पर विचार करते हैं तथा यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार उनका ज्ञान महिला सशक्तिकरण के समकालीन आदर्शों के साथ प्रतिध्वनित होता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।